होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर छोटी बड़ी घटना के पीछे कोई रहस्यमय शक्ति छिपी होती, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि कभी कभी जीवन हमें ऐसे अनुभव देता है जो हमें रुककर अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर कर देते हैं। सवाल यह नहीं है कि यूनिवर्स तुमसे बात करता है या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम सुनने की स्थिति में हो। देखो, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम्हारे भीतर इतना शोर है कि अगर रास्ता तुम्हारे सामने भी खड़ा हो तब भी तुम उसे देख नहीं पाते। सुबह आंख खुलते ही फोन, दिन भर भाग दौड़, रात को चिंता, दिमाग में हजारों विचार। ऐसे मन में अगर कोई हल्की सी दस्तक भी दे तो वह शोर में खो जाती है। तुम पूछोगे, क्या सचमुच जीवन हमें संकेत देता है? मैं कहता हूं, इसे संकेत कहो, संयोग कहो, अंतर्ज्ञान कहो, या तुम्हारे अपने मन की गहराई की आवाज, नाम महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कभी कभी कुछ अनुभव हमें रोककर सोचने पर मजबूर कर देते हैं, और जो रोककर देख लेता है उसकी दिशा बदल सकती है। जरा अपनी जिंदगी को याद करो। क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे भीतर बिना किसी स्पष्ट कारण के एक आवाज उठी हो, यह काम मत करो, लेकिन तुमने उस आवाज को अनदेखा कर दिया? बाद में लगा, काश मैंने उस समय खुद की सुनी होती। यह अनुभव बहुत लोगों को होता है। जरूरी नहीं कि यह कोई अलौकिक घटना हो। कई बार यह तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी समझ और तुम्हारे अवचेतन मन का संकेत होता है, जो तुमसे पहले बहुत कुछ देख लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हमेशा बाहर देखते हैं, कौन क्या कह रहा है, लोग क्या सोचेंगे, किसकी सलाह सही है, और इस भागदौड़ में हम उस आवाज को खो देते हैं जो सबसे ज्यादा ईमानदार होती है, हमारे भीतर की आवाज। मैंने लोगों को देखा है, वे मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कहते हैं मुझे कोई रास्ता दिखाओ, लेकिन जैसे ही जीवन उन्हें सोचने का मौका देता है वे फिर भागने लगते हैं। उन्हें जवाब चाहिए लेकिन रुकना नहीं, उन्हें शांति चाहिए लेकिन मौन नहीं चाहिए, उन्हें संकेत चाहिए लेकिन ध्यान कहीं और है। सोचो, अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे और तुम पूरे समय तेज संगीत बजाते रहो तो क्या तुम्हें दस्तक सुनाई देगी? शायद नहीं। यही हमारे मन की स्थिति है। भीतर इतनी आवाजें हैं कि जो बात वास्तव में महत्वपूर्ण है वह दब जाती है। तुमने कभी गौर किया होगा कि जब तुम बहुत बेचैन होते हो तब सब कुछ उलझा हुआ लगता है, लेकिन जब मन थोड़ा शांत होता है तो वही समस्याएं अलग नजर आने लगती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि परिस्थिति नहीं बदली, देखने वाला बदल गया। यही पहली बात समझ लो। जीवन का पहला संकेत बाहर नहीं, भीतर आता है। बाहर की घटनाएं सिर्फ उसे उजागर करती हैं। तुम्हें लगता है कि यूनिवर्स तुम्हें कोई जादुई संदेश भेजेगा, आसमान खुल जाएगा, कोई चमत्कार होगा, लेकिन जीवन अक्सर बहुत साधारण तरीकों से बात करता है। कभी एक विचार के रूप में, कभी एक मुलाकात के रूप में, कभी एक किताब की एक पंक्ति के रूप में, कभी किसी बच्चे की मासूम बात के रूप में, और कभी तुम्हारी अपनी खामोशी के रूप में। लेकिन जो हमेशा जल्दी में रहता है वह इन सबको संयोग कहकर आगे बढ़ जाता है। देखो, मैं तुम्हें अंधविश्वास नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जीवन में जागरूकता लाओ। हर चीज को चमत्कार मत मानो, लेकिन हर चीज को बेकार संयोग भी मत समझो। दोनों अतियां हैं। बुद्धिमानी इनके बीच में है। मान लो तुम बार बार एक ही तरह की गलती कर रहे हो, अलग अलग लोग तुम्हें अलग अलग समय पर वही बात कह रहे हैं, तुम्हारे रिश्ते टूट रहे हैं, काम में वही समस्या दोहराई जा रही है। अब तुम कह सकते हो कि यह सिर्फ बदकिस्मती है, लेकिन तुम ये भी पूछ सकते हो, क्या जीवन मुझे कुछ सिखाना चाहता है? क्या कोई पैटर्न है जिसे मैं देख नहीं रहा? यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। अधिकांश लोग दर्द से नहीं सीखते, वे सिर्फ दर्द से भागते हैं। इसलिए वही पाठ बार बार लौट कर आता है। घटना बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, शहर बदल जाता है, लेकिन समस्या वैसी ही रहती है, क्योंकि जीवन व्यक्ति नहीं बदल रहा, वह तुम्हारी समझ बदलना चाहता है। तुम सोचते हो कि अगर नौकरी बदल गई सब ठीक हो जाएगा, फिर नई नौकरी में भी वही बेचैनी।
तुम सोचते हो नया रिश्ता मिल जाए, सब बदल जाएगा। फिर कुछ महीनों बाद वही शिकायतें। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन बाहर का दृश्य बदलने से पहले भीतर की दृष्टि बदलना चाहता है। और जब तक तुम नहीं सीखते, वही अध्याय अलग अलग रूप में तुम्हारे सामने आता रहता है। कभी कभी लोग कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं उनसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी यह भी पूछा कि यह बार बार क्यों हो रहा है? इन दोनों सवालों में बहुत फर्क है। पहला सवाल तुम्हें पीड़ित बनाता है, दूसरा सवाल तुम्हें जागरूक बनाता है। और जैसे ही जागरूकता आती है, परिवर्तन शुरू हो जाता है। याद रखना, जीवन हमेशा तुम्हें सजा नहीं देता, कई बार वह तुम्हें दिशा देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जिसे हम दर्द कहते हैं, वही कभी कभी सीख का दरवाजा होता है। तुम्हें शायद यह बात कठोर लगे, लेकिन पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख किसने दी? आसान दिनों ने या कठिन दिनों ने? अक्सर कठिन दिनों ने। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया। जिन असफलताओं ने तुम्हें रुलाया, उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। जिन रास्तों ने तुम्हें भटकाया, उन्होंने तुम्हें अपनी असली दिशा खोजने पर मजबूर किया। उस समय तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि शायद वही मोड़ जरूरी था। यही जीवन की खूबसूरती है। जब हम किसी घटना के बीच में होते हैं तो उसका अर्थ समझ नहीं आता, लेकिन समय बीतने के बाद कई चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देने लगती हैं। इसीलिए धैर्य जरूरी है। हर सवाल का जवाब उसी दिन नहीं मिलता। कुछ जवाब समय देता है, कुछ जवाब अनुभव देते हैं, और कुछ जवाब सिर्फ तब मिलते हैं जब तुम शांत होकर अपने भीतर देखते हो। लेकिन आज का इंसान रुकना नहीं चाहता। उसे तुरंत उत्तर चाहिए, तुरंत सफलता चाहिए, तुरंत शांति चाहिए। और इसी जल्दबाजी में वह उन सूक्ष्म बातों को खो देता है जो धीरे धीरे समझ में आती है। मैं तुमसे कहता हूं, अगर सचमुच जीवन की दिशा समझनी है तो पहले अपने भीतर जगह बनाओ। जिस कमरे में पहले से बहुत सामान भरा हो, वहां नया सामान नहीं रखा जा सकता। जिस मन में पहले से डर, गुस्सा, तुलना, चिंता और शोर भरा हो, वहां स्पष्टता कैसे आएगी? इसलिए शुरुआत संकेत खोजने से मत करो, शुरुआत अपने मन को शांत करने से करो। क्योंकि जब मन शांत होता है, तब वही जीवन जो पहले उलझा हुआ लगता था, अचानक बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और शायद यहीं से तुम्हें महसूस होना शुरू होगा कि जीवन हमेशा से तुमसे कुछ कह रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले तुम सुन नहीं रहे थे। अब तुम पूछोगे, अगर जीवन सचमुच हमें दिशा देता है तो वह दिशा पहचाने कैसे? क्योंकि हर छोटी बड़ी घटना को संकेत मान लेना भी सही नहीं, और हर बात को सिर्फ संयोग कहकर छोड़ देना भी शायद ठीक नहीं। तो फिर फर्क कैसे समझें? मैं कहता हूं, पहले यह समझो कि जीवन कभी तुम्हें डरा कर रास्ता नहीं दिखाता। डर तुम्हारे मन की भाषा है, स्पष्टता तुम्हारे भीतर की शांति की भाषा है। जब कोई निर्णय सिर्फ डर के कारण लिया जाता है तो उसके पीछे अक्सर बेचैनी होती है, लेकिन जब कोई निर्णय भीतर की गहराई से आता है तो उसके साथ एक अजीब सी शांति होती है। भले ही रास्ता कठिन हो, फिर भी भीतर कहीं लगता है कि यही सही है। तुमने देखा होगा, कई बार पूरी दुनिया तुम्हें एक रास्ते पर धकेल रही होती है। सब कहते हैं यही करो, इसी में फायदा है, इसी में भविष्य है, लेकिन तुम्हारे भीतर कोई धीमी सी आवाज कहती है नहीं, यह तुम्हारा रास्ता नहीं। और कई बार उल्टा भी होता है। बाहर से सब कुछ मुश्किल दिखाई देता है, लोग मना करते हैं, डराते हैं, लेकिन भीतर से एक अजीब सा विश्वास उठता है कि एक बार कोशिश करनी चाहिए। ये जो भीतर की खामोश स्पष्टता है, बहुत लोग इसे अपनी अंतरात्मा कहते हैं, कोई इसे इंट्यूशन कहता है, कोई इसे चेतना की आवाज कहता है, और कुछ लोग इसे यूनिवर्स का मार्गदर्शन मानते हैं। नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन अनुभव बहुत लोगों को होता है। समस्या यह है कि हम उस आवाज और अपने डर में फर्क नहीं कर पाते। डर हमेशा जल्दी करवाता है, स्पष्टता कभी जल्दी नहीं करवाती। डर कहता है अभी नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। स्पष्टता कहती है शांत रहो, सही समय पर सही कदम उठाओ। डर तुम्हें भागने पर मजबूर करता है, स्पष्टता तुम्हें देखने पर मजबूर करती है। यही पहला अंतर है। अब एक और बात समझो, कई लोग कहते हैं कि उन्हें बार बार कुछ खास चीजें दिखाई देती हैं,
कोई कहता है मैं जब भी घड़ी देखता हूं मुझे एक ही समय दिखता है। कोई कहता है एक ही तरह की बातें अलग अलग लोगों से सुनने को मिल रही हैं। कोई कहता है एक ही विषय बार बार सामने आ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि हर ऐसी घटना का कोई निश्चित आध्यात्मिक अर्थ होता है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर कोई अनुभव तुम्हें बार बार रुककर सोचने पर मजबूर कर रहा है तो उसे अनदेखा भी मत करो। हो सकता है वह सिर्फ एक संयोग हो, और यह भी हो सकता है कि वह तुम्हें अपने जीवन की किसी अनदेखी बात की तरफ ध्यान दिला रहा हो। महत्वपूर्ण बात संख्या नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि उस क्षण तुम्हारे भीतर क्या चल रहा था। मान लो तुम लगातार अपने जीवन की दिशा को लेकर उलझे हुए हो, तभी तुम्हें बार बार ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो तुम्हें अपने डर छोड़ने की याद दिलाती है। अब इसका मतलब यह नहीं कि यूनिवर्स ने तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन पर कोई जादू कर दिया। इसका मतलब यह हो सकता है कि तुम्हारा ध्यान अब उन बातों की ओर जा रहा है जिनकी तुम्हें जरूरत है। देखो, जब तुम नई कार खरीदने का सोचते हो तो अचानक वही कार तुम्हें सड़क पर हर जगह दिखाई देने लगती है। क्या वह कार पहले नहीं थी, लेकिन तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं जाता था। जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, जैसे ही भीतर कोई सवाल गहरा होता है तुम्हारा ध्यान उससे जुड़ी बातों को ज्यादा नोटिस करने लगता है, और यही जागरूकता कई लोगों को संकेत जैसी महसूस होती है। अब एक और गहरी बात समझो, यूनिवर्स, जीवन, प्रकृति, जो भी नाम देना चाहो, वह अक्सर तुम्हें तुम्हारी सुविधा के हिसाब से नहीं, तुम्हारी जरूरत के हिसाब से अनुभव देता है। तुम चाहते हो कि सब कुछ आसान हो जाए, लेकिन कई बार जीवन तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें छोड़कर न जाए, लेकिन कई बार किसी का जाना ही तुम्हें खुद से मिलाने का रास्ता बन जाता है। तुम चाहते हो कि हर योजना सफल हो, लेकिन कुछ असफलताएं तुम्हें उस रास्ते से हटाती हैं जो तुम्हारे लिए सही ही नहीं था। उस समय तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सालों बाद पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि अगर वह घटना न हुई होती तो शायद आज तुम यहां न होते। इसीलिए धैर्य बहुत जरूरी है। हर बंद दरवाजा सजा नहीं होता, कुछ बंद दरवाजे सुरक्षा भी होते हैं। कल्पना करो कि एक बच्चा आग की तरफ भाग रहा है, मां उसे रोक देती है। बच्चे को लगता है कि मां उसकी खुशी छीन रही है, लेकिन मां जानती है कि वह उसे बचा रही है। जीवन के साथ भी कभी कभी ऐसा ही होता है। जो चीज तुम्हें उस समय नुकसान जैसी लगती है वही बाद में आशीर्वाद साबित होती है। लेकिन ये बात उसी को समझ आती है जो समय के साथ देखने की कला सीख लेता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे होते हो तब तुम्हारे भीतर सबसे बड़े सवाल जन्म लेते हैं? मैं कौन हूँ? मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्या सिर्फ पैसा कमाना ही जीवन है? क्या मैं सचमुच खुश हूँ? ये सवाल आराम के समय कम आते, ये सवाल दर्द के समय आते। इसीलिए कई आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि संकट सिर्फ संकट नहीं होता, वह जागने का अवसर भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग उस अवसर को सिर्फ दुर्भाग्य समझकर निकल जाते। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो हर असफलता के बाद और कठोर हो गए, और ऐसे लोगों को भी देखा है जो हर असफलता के बाद और जागरूक हो गए। घटना दोनों के साथ एक जैसी थी, फर्क सिर्फ देखने के तरीके में था। एक ने कहा जीवन मेरे खिलाफ है, दूसरे ने पूछा जीवन मुझे क्या सिखाना चाहता है। यहीं से दोनों की दिशा अलग हो गई। याद रखना, जीवन हमेशा तुम्हें उत्तर नहीं देता, कई बार वह सिर्फ सवाल देता है, और सही सवाल गलत जवाब से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है, क्योंकि सही सवाल तुम्हें खोजने पर मजबूर करता है, और जो खोजता है वही बदलता है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, संकेतों के पीछे भागना भी एक नया भ्रम बन सकता है। कुछ लोग हर संख्या में, हर सपने में, हर घटना में कोई रहस्य ढूंढने लगते हैं। धीरे धीरे उनका ध्यान जीवन जीने से ज्यादा संकेत ढूंढने में लग जाता है। यह भी एक जाल है। संकेत अगर तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाए तो वह संकेत नहीं, तुम्हारी कल्पना है। सच्ची जागरूकता तुम्हें वर्तमान में और गहराई से ले आती है। तुम और ज्यादा सचेत हो जाते हो, और जब सचेत हो जाते हो तब तुम्हें महसूस होता है कि सबसे बड़ा संदेश किसी संख्या में नहीं, किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने जीवन के अनुभवों में छिपा है, जो हर दिन तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं। बस तुम्हें उन्हें देखने की आदत डालनी है, क्योंकि जब देखने की कला आ जाती है तब साधारण जीवन भी
असाधारण शिक्षक बन जाता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे अगर तुमने सच में समझ लिया तो शायद तुम्हें बाहर संकेत ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा संकेत बाहर नहीं, तुम्हारी अपनी जिंदगी। देखो, ज्यादातर लोग हमेशा भविष्य में जीते हैं। वे सोचते हैं कि कोई दिन आएगा जब सब कुछ साफ हो जाएगा, कोई चमत्कार होगा, कोई ऐसी घटना होगी जिसके बाद उन्हें समझ आ जाएगी कि अब क्या करना है। लेकिन जीवन इस तरह काम नहीं करता। जीवन पहले रास्ता नहीं दिखाता, पहले एक कदम उठाने की हिम्मत मांगता है। तुम कहते हो जब मुझे पूरा रास्ता दिख जाएगा तब मैं चलूंगा। जीवन कहता है पहले चलना शुरू करो, रास्ता खुद दिखाई देगा। यही कारण है कि बहुत से लोग सालों तक वहीं खड़े रह जाते हैं। वे इंतजार करते रहते हैं कि कोई स्पष्ट संकेत मिले, कोई ऐसी घटना हो जो 100% साबित कर दे कि अब यही सही समय है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तुमने कभी नदी को देखा है? नदी समुद्र तक पहुंचने से पहले पूरे रास्ते का नक्शा नहीं देखती, वो सिर्फ बहती रहती है। हर मोड़ पर नया रास्ता बनता जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। जो बहना सीख जाता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है। जो हर कदम से पहले पूरी गारंटी मांगता है वो किनारे पर ही खड़ा रह जाता है। मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है, यूनिवर्स मुझे कोई साइन दे दे, फिर मैं अपना काम शुरू करूंगा। मैं उनसे पूछता हूं, अगर तुम्हें आज ही वो साइन मिल जाए तो क्या तुम सच में कदम उठाओगे? अक्सर जवाब नहीं होता, क्योंकि समस्या संकेत की नहीं, समस्या डर की है। मन हमेशा किसी बाहरी प्रमाण की तलाश करता है ताकि अगर असफल हो जाए तो जिम्मेदारी किसी और पर डाल सके। लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि कुछ फैसले तुम्हें खुद लेने पड़ते हैं। यही परिपक्वता है और शायद यही सबसे बड़ा संकेत भी है। जब तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेने की इच्छा होने लगे, समझो तुम बदल रहे हो। अब एक और बात समझो, कई बार यूनिवर्स का सबसे बड़ा संकेत वह नहीं होता जो तुम्हें मिल जाता है, बल्कि वह होता है जो तुमसे छिन जाता है। सोच कर देखो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी ऐसी चीजें थीं जिन्हें खोकर तुम टूट गए थे। तुमने कहा था अब सब खत्म हो गया, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखते हो तो महसूस होता है कि अगर वो चीज न जाती तो शायद तुम कभी आगे नहीं बढ़ते। कभी कोई रिश्ता खत्म हुआ, कभी कोई नौकरी चली गई, कभी कोई सपना टूट गया। उस समय लगा कि जीवन अन्याय कर रहा है, लेकिन बाद में समझ आया कि वही घटना एक नए जीवन की शुरुआत थी। इसका मतलब ये नहीं कि हर नुकसान अच्छा ही होता है, नहीं, दर्द तो दर्द ही होता है, लेकिन कई बार वही दर्द हमें वहां से उठाकर वहां पहुंचा देता है जहां हम खुद कभी जाने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए हर टूटन सिर्फ अंत नहीं होती, कुछ टूटने नई शुरुआत का दरवाजा भी होती। लेकिन ये बात उसी को समझ आती है जो शिकायत छोड़कर सीखने की कोशिश करता है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आज तुम्हारी जिंदगी की सारी परेशानियां अचानक खत्म हो जाएं, तो क्या तुम सच में खुश हो जाओगे? थोड़ी देर सोचो, शायद कुछ दिनों के लिए, फिर मन नई परेशानियां ढूंढ लेगा। यही मन का स्वभाव है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि बाहर के संकेतों से ज्यादा जरूरी है अपने मन को समझना, क्योंकि अगर मन अशांत है तो वह हर अच्छी चीज में भी कमी ढूंढ लेगा, और अगर मन शांत है तो कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता देख लेगा। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत होकर निकलता है। फर्क परिस्थिति में नहीं था, फर्क भीतर की स्थिति में था। अब एक बात और सुनो, तुमने देखा होगा कि जब तुम किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा भागते हो तो वह और दूर भागती हुई लगती है, और जब तुम उसे लेकर शांत हो जाते हो तब कई बार वही चीज अपने आप तुम्हारी जिंदगी में आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेचैनी तुम्हारी दृष्टि को छोटा कर देती है। जब तुम किसी एक परिणाम से चिपक जाते हो तब तुम्हें बाकी सारे अवसर दिखाई देना बंद हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही पकड़ ढीली होती है, दृष्टि खुलने लगती है, अवसर दिखने लगते हैं, नए लोग मिलते हैं, नई संभावनाएं सामने आती। बहुत लोग इसे यूनिवर्स का उत्तर कहते हैं, कुछ लोग इसे मन की स्पष्टता कहते हैं। नाम चाहे जो हो, अनुभव एक जैसा है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति जंगल में रास्ता भटक गया। वह घबराकर इधर उधर भागने लगा। जितना भागता उतना और भटकता। फिर थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद उसका डर कम हुआ। उसने पहली बार चारों ओर ध्यान से देखा। उसे दूर एक छोटी सी पगडंडी दिखाई दी जो पहले भी वहीं थी। रास्ता
नया नहीं बना था, सिर्फ उसकी घबराहट कम हुई थी। हमारी जिंदगी भी अक्सर ऐसी ही होती है। रास्ते गायब नहीं होते, हमारी बेचैनी उन्हें देखने नहीं देती। इसीलिए जब भी जीवन उलझा हुआ लगे, हर समय उत्तर ढूंढने मत दौड़ो। कभी कभी रुक जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। कुछ देर चुप बैठो, अपने फोन से दूर रहो, अपने विचारों को आते जाते देखो, बिना फैसला किए, बिना जल्दी किए। तुम हैरान हो जाओगे कि कुछ दिनों बाद वही बातें जो पहले असंभव लग रही थी, अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी हैं। क्यों? क्योंकि स्पष्टता बाहर से नहीं आई, वह हमेशा तुम्हारे भीतर थी। सिर्फ शोर कम हुआ, और जब शोर कम होता है तब जीवन की धीमी आवाज सुनाई देने लगती है। शायद यही वह क्षण है जिसे बहुत लोग कहते हैं, मुझे लगा जैसे यूनिवर्स मुझे कुछ समझाना चाहता था। हो सकता है वो यूनिवर्स हो सकता है तुम्हारी अपनी चेतना हो, लेकिन जो भी हो, अगर उस आवाज ने तुम्हें थोड़ा और शांत, थोड़ा और जागरूक और थोड़ा और दयालु बना दिया,